हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे जीके में। आज मैं आपके लिए फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें और ध्यान से सुनें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि 1 फरवरी सेलिब्रेटेड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। लेट्स मूव ऑन। 2 फरवरी को हम श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो भारतीय नेवी है वो समुद्र किनारे रहती है और समुद्र किनारे जो देश है वो है श्रीलंका, यानी कि 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस और 2 फरवरी राष्ट्रीय श्रीलंका दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी एवरी ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी को हम कश्मीर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 फरवरी को हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि उत्पादकता दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को हम सरोजिनी नायडू जयंती भी मनाते हैं, यानी कि उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और उनका निधन 2 मार्च 1949 को। सरोजिनी नायडू एक बहुत ही प्रख्यात नेता और थी जो कि हमारी स्वतंत्रता में उनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती है। जैसे कि हम जानते हैं वह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती थी वो 12 जनवरी को मनाई जाती है और उस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और उनके जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जयंती उसको हम 17 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। वही हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो विश्व हिंदी दिवस था वो हम 10 जनवरी को मनाते हैं और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी को हम वीर सावरकर पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। वह एक बहुत ही क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंत में 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के महान जाने माने फिजिसिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपना एक रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि व्हेन लाइट ट्रांसवर्स ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सम ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड चेंज इन ए वेवलेंथ, यानी कि जब कोई भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जाती है तो उसमें से जो कुछ होती है उसकी लाइट वो वेवलेंथ के रूप में चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को रमन इफेक्ट भी कहते हैं। आप इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वाचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।